हर वीडियो में कुछ अलग देता हूँ, मोटिवेट तो आप सबको मैं कर देता हूँ, बट इस वीडियो में थोड़ा सा अलग चीज़ें होने वाली हैं। यार आप जिस चीज़ के पीछे हो ना, जिसके पीछे हो ना, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। 6 महीना बाद, 1 साल बाद रियलाइज़ हो जाएगा कि काश आप ये गलती ना किए होते। तो गलती नहीं करनी है और ये जो पढ़ाई है ना, इसे पकड़ के रखनी है, होल्ड करके रखनी है कुछ समय के लिए। फिर देखना क्या मज़ा आता है यार तुम्हारे लाइफ के अंदर। ठीक है, तुम सब थोड़े से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं रहोगे, मज़ा आएगा। लाइफ को बोरिंग मत बनने दो, लाइफ को थोड़ा सा, अपने लाइफ को थोड़ा सा दम मस्त ऐसा रहे कि क्यूरियोसिटी है मेरे को इस चीज़ के बारे में जानने के लिए, मैं इस चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। ऐसा लाइफ होना चाहिए यार। पहला सवाल है तुम्हारा, प्रकाश वर्ष का मात्रक। चलो स्टार्ट कर देते हैं अब क्वेश्चन। हर चैप्टर तो हम लोग बैक टू बैक कर रहे हैं। व्यू नहीं जाता वो अलग बात है यार, सब्सक्राइबर नहीं है ना। आप सब सब्सक्राइबर करा दो ना यार, शेयर करके वीडियोस को। ग्रुप है आपके पास, डाल दो ग्रुप में, सिंपल सा बात है। और बोल दो दोस्तों को सब्सक्राइब कर लेगा। प्रकाश वर्ष का जो मेरे भाई मात्रक होता है वो दूरी होता है। दूरी का सिंपल सा बात है, आप 10th क्लास में पढ़े हो। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि दूसरा नंबर का सवाल है। और दूसरा नंबर का सवाल भी बहुत छोटा है और बहुत इजी है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? लो 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। अब चारों ऑप्शन में देख लो कि अपवर्तनांक है मेरे भाई, और सबसे ज़्यादा किसका होता है? हीरा का होता है। ठीक है, ये तो जेन्युइन सी बात है। डायमंड यानी कि हीरा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं बहुत आराम से चीज़ें कराता हूँ एंड 10 से 12 मिनट लेता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करता। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। जल का अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक मेरे भाई कितना होता है? 1.33 होता है। याद रख लेना, जीवन भर, जिंदगी भर याद रहेगा। 1.33 यानी 1.33 है ना। चलो अगला सवाल, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। ये जो समांतर सतह वाली कांच की जो पट्टी होती है ना, वो शक्ति होती है। तो इसकी जो शक्ति होती है ना, कितनी ज़्यादा शक्ति होती है? पावर कितना होता है इसका मेरे भाई? तो पावर जो होता है ना वो 0 होता है। कितना होता है पावर इसका? 0 यानी कि 0 होता है। चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो गई होंगी। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। 5वें नंबर के सवाल हम लोग देखते हैं। कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है। तो जो फोकस दूरी है मेरे भाई, वो क्या होता है? फोकस दूरी होता है अनंत पर। किस पे? अनंत पर होता है। पहला नंबर, ठीक है, तो आप याद नहीं कर रहे हो। दूसरा नंबर आपको याद करना है। और ऑप्शन नंबर कौन है? बी है, यानी दूसरा नंबर है, आपको याद करना है। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, चलो क्या कर रहा है सवाल कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। जो प्रकाश वर्ष का जो मान होता है मेरे भाई, कितना होता है? प्रकाश वर्ष का कोई मान पूछेगा तो 9.64 गुणे 10 के पावर 9.64 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। अच्छे तरीके से याद रख लेना। ठीक है, मैंने चीज़ें बहुत डिटेल में आपको करा के बता दिया। अगला सवाल है जो कि 7 नंबर का सवाल है, और इसे आप करोगे अपने ढंग से। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में स्थिति की स्थिरांक में परिवर्तन का जो मान होता है, तो मेरे भाई जो मान होता है वो कितना होता है? बहुत बढ़िया, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 8वें नंबर का सवाल है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी। ठीक है, अगर गोल एक दर्पण है, उसको पानी में डुबा दोगे तो समान ही रहेगा। ठीक है, एक गोलीय दर्पण है, उसको पानी में डुबा दोगे तो उसका जो फोकस होगा वो समान होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 9 नंबर का सवाल है आपका। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी का आसमान का जो रंग होता है ना, आकाश का रंग जो होता है, वो कैसा दिखाई देता है? तो जो दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है मेरे भाई? काला दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा एंड चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अगला सवाल है जो कि 10 नंबर का सवाल है कि एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होती है। तो एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है अनंत पे होती है, यानी कि इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो चीज़ें बोल रहा हूँ बस उसे आप बोलो ना यार, पीछे से नहीं याद हुआ तो बोलना मेरे से। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, लेंस की जो क्षमता की मात्रक होता है मेरे भाई, वो होता है डायोप्टर। लेंस का तो डायोप्टर हर व्यक्ति को पता है, क्लास 10th में पढ़े हो। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर आते हैं, जो कि 12 नंबर का सवाल है मेरे भाई। ध्यान से देखो,
एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक एवं सीधा बनता है। याद रहेगा, वास्तविक एवं कैसा बनता है? सीधा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब, है ना, वास्तविक तथा क्या बनता है? सीधा। 13 नंबर की सवाल के ऊपर अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है वास्तविक और बड़ा। कैसा होता है? वास्तविक और बड़ा होता है। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 14 नंबर का सवाल है मेरे भाई। ठीक है, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को कौन सी लेंस की आवश्यकताएं होती हैं? तो उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। किसकी? अगर दूर तक देखना है तो उत्तल लेंस की आवश्यकताएं होती हैं। अगला सवाल है जो कि 15 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की जो लंबाई होगी ना, वो लंबाई होती है FO + FE। याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ। ये तो आसान सा सवाल था, मेरे को लगता है कि तो एक आपके दिमाग में नाच रहा होगा अगर आप चैप्टर पढ़े हो तो। अगला है, निम्न में से कौन सी प्रकाशिकी तंतु में प्रयुक्त होता है? तो प्रकाशिकी तंतु में प्रयुक्त होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। 17 नंबर का सवाल है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश को संत रंगों में तोड़ने के लिए, 7 रंगों में यहाँ होना चाहिए था, संत रंगों में बोल दिया है। ठीक है, 7 रंगों में तोड़ने के लिए मेरे भाई किसका इस्तेमाल? वर्ण विक्षेपण का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ण विक्षेपण का इस्तेमाल किया जाता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने के लिए। ठीक ना। अगला सवाल है 18 नंबर का, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? उसका कारण क्या है? तो 18 का जो ऑप्शन होगा सी होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग होता है वो दिखाई देता है भाई। ठीक है, अगला जो 18 नंबर का सवाल है, दृश्य प्रकाश के रंग का कारण है। ये जो देखते हो ना आप प्रकाश, उसके रंग का कारण क्या है मेरे भाई? तो उसके रंग का कारण होता है तरंग दैर्घ्य। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य उसके रंग का कारण होता है। एंड अगला सवाल है जो कि 20 नंबर का सवाल है कि सूर्य प्रकाश का जो रंग होता है, सूर्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है मेरे भाई, स्पेक्ट्रम सॉरी, तो स्पेक्ट्रम जो होता है ना वो सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत स्पेक्ट्रम। ठीक है, और अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं जो कि 21 नंबर का सवाल है मेरे भाई, ध्यान से देखो। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। याद रहेगा। अगला सवाल है 22 नंबर का, उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष हटाया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा मेरे भाई दूरदृष्टिता। ठीक है, दूर की देखने की जो क्षमता होती है ना वो दूर किया जाता है, हटाया जाता है। चलो अगले सवाल है, अगर इंसान मतलब नहीं देख पा रहा है तो देखने लगता है, मेरा मतलब वो है बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो बर्फ का तो बच्चा को पता है कि 1.31 होता है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। 24 नंबर का सवाल है मेरे भाई। ठीक है, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है तो समतुल्य लेंस होगा। तो जो समतुल्य लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 25 नंबर का आपका सवाल है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वो कितनी होती है? अनंत पर होती है मेरे भाई। किस पे होती है? अनंत पे होती है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से सारे VVI क्वेश्चन याद हुए होंगे। मज़े से पढ़ाई करो, बिल्कुल भी रिलैक्स के साथ पढ़ाई करो, कहीं नहीं जाना है, ध्यान लगा के पढ़ाई करनी है। सो बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे भाई, ठीक ना, भूलना मत, कर लेना।